नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है वर्ल्ड न्यूज नेटवर्क में। तो लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर प्रयोगशाला में जीओडी पार्टिकल्स के साथ खोजे गए 3 नए विदेशी सदस्य जिन्हें एक्सोटिक पार्टिकल्स कहते हैं। दोस्तों, आपने द ग्रेट एक्सपेरिमेंट लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर LHC के बारे में सुना ही होगा। विज्ञान की दुनिया का सबसे बड़ा एक्सपेरिमेंट जिसमें जीओडी पार्टिकल्स की खोज हुई। वैज्ञानिक बताते हैं कि यह जीओडी पार्टिकल ब्रह्मांड का पहला पार्टिकल है जिसके बाद दुनिया में तत्वों का निर्माण शुरू हुआ होगा। तो आइए जानते हैं इसके बारे में। को बता दें कि 2012 में जिनेवा स्विट्जरलैंड के CERN प्रयोगशाला में लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर एक्सपेरिमेंट किया गया और अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिकों के सहयोग से जीओडी पार्टिकल खोजा गया। इसके साथ ही 3 पहले कभी नहीं देखे गए कणों को देखा गया। इस खोज में एक नए प्रकार का पेंटाक्वार्क और टेट्राक्वार्क की पहली जोड़ी खोजी गई, जिसमें एक नए प्रकार के टेट्राक्वार्क शामिल है। तो आइए जानते हैं इसके बारे में। 5 जुलाई 2022 को CERN संगोष्ठी में प्रस्तुत किए गए निष्कर्ष में LHC में पाए जाने वाले नए हैड्रॉन की बढ़ती सूची में 3 नए विदेशी सदस्यों यानी एक्सोटिक पार्टिकल्स को जोड़ा है। बताते हैं कि भौतिकविदों को बेहतर ढंग से समझने में मदद मिल सकेगी कि क्वार्क इन मिश्रित कणों में एक साथ कैसे जुड़ते हैं। तो क्या है ये क्वार्क? आइए आपको बताते हैं। क्वार्क एक प्राथमिक कण है और इन्हें 6 वर्गों में वर्गीकृत किया जा सकता है: अप, डाउन, अट्रैक्शन, स्ट्रेंज, अप एंड डाउन। वे आमतौर पर 2 और 3 के समूहों में एक साथ मिलकर हैड्रॉन को बनाते हैं, जैसे कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जिसमें परमाणु नाभिक भी होते हैं। हालांकि दुर्लभ अवसरों पर वे 4 क्वार्क और 5 क्वार्क कणों में भी मिल सकते हैं, जिन्हें टेट्राक्वार्क और पेंटाक्वार्क के रूप में जाना जाता है। इन विदेशी हैड्रॉन की भविष्यवाणी सिद्धांतकारों द्वारा लगभग 6 दशक पहले पारंपरिक हैड्रॉन के साथ ही की गई थी। वहीं केवल अपेक्षाकृत हाल ही में पिछले 20 वर्षों में इन्हें LHCb और अन्य प्रयोगों द्वारा पता लगाया गया है। आपको बता दें कि इनकी भविष्यवाणी पीटर हिंग्स ब्रिटिश वैज्ञानिक ने की थी, जिसे ही जीओडी पार्टिकल कहा जाता है, जिन्होंने सैद्धांतिक भौतिक विज्ञान में 2013 में नोबेल पुरस्कार का आधा हिस्सा भी जीता था। पिछले 2 दशकों में खोजे गए अधिकांश विदेशी हैड्रॉन टेट्राक्वार्क और पेंटाक्वार्क है, जिनमें एक आकर्षक क्वार्क और एक आकर्षण एंटी क्वार्क होता है। शेष 2 या 3 क्वार्क ऊपर, नीचे या अजीब क्वार्क या उनके एंटी क्वार्क होते हैं। हालांकि पिछले 2 वर्षों में LHCb ने विभिन्न प्रकार के विदेशी हैड्रॉन की खोज की। 2 साल पहले सहयोग ने 2 आकर्षक क्वार्क और 2 आकर्षण एंटी क्वार्क से बना टेट्राक्वार्क की खोज की और 2 ओपन आकर्षण टेट्राक्वार्क में एक आकर्षण एंटी क्वार्क और एक अप क्वार्क और एक डाउन क्वार्क और एक अजीब एंटी क्वार्क शामिल था। और पिछले साल इसे 2 आकर्षण क्वार्क और एक अप और डाउन एंटी क्वार्क के साथ डबल ओपन आकर्षण टेट्राक्वार्क का पहला उदाहरण मिला। ओपन चार्म का मतलब है कि कण में एक समान एंटी क्वार्क के बिना एक आकर्षण क्वार्क होता है। आपको बता दें कि LHCb सहयोग द्वारा हाल ही में घोषित खोजों में नए प्रकार के विदेशी हैड्रॉन शामिल है। सकारात्मक रूप से आवेशित बी मेसॉन के 6 के विश्लेषण में देखा गया पहला प्रकार, जी हाँ, एक आकर्षण क्वार्क और एक आकर्षक एंटी क्वार्क और एक अप डाउन और एक अजीब क्वार्क से बना पेंटाक्वार्क है। यह पहला पेंटाक्वार्क है जिसमें एक अजीब क्वार्क पाया गया है। कण भौतिकी में एक कण के अवलोकन का दावा करने के लिए आवश्यक 5 मानक विचलन से कहीं अधिक, खोज में 15 मानक विचलन का एक बड़ा सांख्यिकी महत्व है। दूसरा प्रकार एक दोगुना विद्युत आवेशित टेट्राक्वार्क है। यह एक आकर्षण क्वार्क है और एक अजीब एंटी क्वार्क और एक अप क्वार्क और एक डाउन एंटी क्वार्क से बना एक ओपन आकर्षण टेट्राक्वार्क है और इसे सकारात्मक चार्ज और तटस्थ बी मेसॉन के 6 के संयुक्त विश्लेषण में अपने तटस्थ समकक्ष के साथ देखा गया था। 6.5 दोगुना चार्ज कण और 8 तटस्थ कण मानक विचलन के सांख्यिकी महत्व के साथ बनाया गया नया टेट्राक्वार्क पहली बार टेट्राक्वार्क की एक जोड़ी को देखा गया है। LHCb के भौतिकी शोधकर्ता नील्स ट्विनिंग कहते हैं कि हम जितना अधिक विश्लेषण करते हैं उतने ही अधिक प्रकार के विदेशी हैड्रॉन हमें मिलते चले जाते हैं। हम 1950 के दशक के समान खोज की अवधि देख रहे हैं, जब हैड्रॉन के एक कण चिड़ियाघर की खोज शुरू हुई और अंततः 1960 के दशक में पारंपरिक हैड्रॉन के क्वार्क मॉडल का नेतृत्व किया। वहीं उन्होंने आगे बताया कि हम पार्टिकल जू 2.0 बना रहे हैं।
तो वैज्ञानिक ब्रह्मांड में मौजूद महत्वपूर्ण तत्वों की खोज में जुटे हैं और ये पता लगाने की कोशिश में है कि आखिर हमारे ब्रह्मांड में पहला तत्व कैसे बना होगा। अब तक हम इस नए एक्सपेरिमेंट से जीओडी पार्टिकल्स की खोज कर ही चुके हैं, लेकिन अभी कई सवाल बने हुए हैं, जैसे कि क्या हम हिग्स मापन को अधिक सटीक बना सकते हैं, क्या हिग्स हल्के कणों के साथ परस्पर क्रिया करता है, और क्या हिग्स खुद से बातचीत करता है, और हिग्स बोसॉन का जीवन काल कितना होता है। ऐसे ही कई अन्य सवाल अभी भी मौजूद हैं जिनका उत्तर ढूंढना अभी भी बाकी है। ये सारी जानकारी 5 जुलाई 2022 को CERN संगोष्ठी में प्रस्तुत की गई है और इसी के निष्कर्ष से हमने आपको इसको प्रस्तुत किया है। तो ऐसी ही विज्ञान की रोचक जानकारी के लिए जुड़े रहिए एन वर्ल्ड के साथ। फिलहाल इतना ही।